हेलो हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? मैं ऐसा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो काफ़ी दिनों बाद मैंने ये वीडियो बनाया और लेट इसलिए हुआ कि मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम चल रहा है, हेल्थ इशू आ गई है। लगभग 2 हफ्ते हो गए और मैंने मेडिसिन लिया और कुछ हद तक मैं ठीक हूँ। ओके, और आज के बाद मैं कंटिन्यू रहूँगी। ओके, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो उसके पहले मैं इसके पहले का वीडियो मैंने डाला था पीएनएल का, बहुत से लोगों ने देखा भी है और मुझे अच्छा लगता है आप लोग देखते हो। वजह यह है कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें होती है मैं वो चीज़ें दिखाती हूँ। अभी जो बहुत से लोग हैं क्या करते हैं कि मार्केट जब बुलिश होता है तो वो अपने पीएनएल शो करते हैं, अपने स्ट्रेटजी शो करते हैं, जो भी चीज़ें हैं वो शो करते हैं। बट मैंने वो चीज़ें दिखाया रियलिटी, और रियलिटी आपको ही पता है कि पिछले 7 महीने से मार्केट गिर रहा है। तो ये चीज़ें आपको बेहद जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें लोग नहीं बताते हैं। और मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि मार्केट गिरावट को आप झेलो। मार्केट गिरावट को झेलने का मतलब ये नहीं कि सारा पैसा उसमें गंवा दो। जो भी आप कर रहे हो उसका कहीं ना कहीं आपका सिस्टमेटिक मैनर होना चाहिए। आपने देखा कि मेरा पीएनएल देखा आपने कि मैं 1:5 पे काम करती हूँ। आपको पता है, जो भी लोग पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों को पता है कि 1:5 पे मैं काम करती हूँ। मैं स्विंग ट्रेडिंग भी करती हूँ। तो जब मेरी तो ये हालत है, जब मैं इतने पे कर रही हूँ, तो अब पता नहीं लोग कैसे कैसे करते होंगे जो लोग 1:3 पे काम कर रहे हैं या फिर 1:2 पे काम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। बट ये चीज़ें आपको पता हो चुका होगा कि जब स्विंग ट्रेडिंग में नहीं बन रहा पैसा मार्केट गिरावट में, तो इंट्राडे ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म का जो ट्रेडिंग कहलाता है, तो उसमें कैसे पैसे बन सकते हैं। अभी काफ़ी दिनों से मतलब कुछ लोग सवाल भी कर रहे थे कि इन्वेस्टिंग के लिए क्या ये फेज़ अच्छा है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इन्वेस्टिंग के लिए सबसे बेस्ट है ये। ओके, क्योंकि मार्केट अभी गिरा है और मैंने तो अभी बाइंग करना कम किया है। वजह यह है कि 2 से 3 बार मेरे साथ ये हो चुका है कि मार्केट मतलब बुलिश हो रहा है, मतलब कि स्टॉक्स जो है वो ब्रेकआउट कर रहे हैं। बट जैसे ही ब्रेकआउट हो रहा है उसके 5 से 6 दिन बाद वो ब्रेकडाउन हो जा रहा है। प्रॉब्लम ये आ रही है। और ऐसा है नहीं कि अगर मूविंग एवरेज के ऊपर जो प्राइस है, मतलब प्राइस जो आपका 200 का है मीन, अगर उसके ऊपर प्राइस आता है तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन रहता है कि मार्केट जो है बुलिश है। लेकिन बुलिश है, उस टाइम तक बुलिश है, लेकिन कब क्या होगा आपको नहीं पता। तो ये 2 से 3 बार हो चुका है और मैं वेट कर रही हूँ कि मार्केट में मतलब न्यूज़ में कुछ अच्छी खबर आए। जिस दिन अच्छी खबर आती है मैं बाइंग स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है, मैंने 3 स्टॉक लिया है। ओके, तो अभी बेस्ट है जो जितने भी लोग इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टिंग के पर्पज़ से कर रहे हैं स्टॉक मार्केट को, तो बेस्ट है। ओके, और इन्वेस्टिंग पर्पज़ में इसलिए बोलती हूँ कि आप एक चीज़ समझो ना कि कितना भी बड़ा करेक्शन आए या फिर कितना भी बड़ा गिरावट आए, इसके पहले आपने देखा कोविड में 2020 में, उसके पहले आपने देखा 2008 में। ठीक है, तो आपको एक चीज़ देखना है कि क्या 2020 में जब मार्केट गिरा था क्या अभी उतने तक ही है कि उससे बड़ा है? तो आपका जवाब होगा कि उतने तक नहीं है, उससे बढ़ा है। ठीक है, निफ्टी कहीं ना कहीं 26,000 हाई तक ले गया था। ठीक है, अब जाके थोड़ा डाउन हुआ है। तो कहने का मतलब वही है कि मार्केट का वही काम है। ठीक है, तो आप धैर्य बना के रहिए। और बस ये मुझे पता है, इतने मतलब सालों से हूँ मार्केट में, एक चीज़ तो पता है कि अगर जो इंसान मार्केट गिरावट को झेल लिया, मार्केट गिरावट को देख लिया, वो अच्छे मार्केट में ऑटोमेटिक पैसा बना लेगा। बट लेकिन शर्त ये कि मार्केट जब ख़राब होता है तो उस टाइम आप अपने पैसों को कम से कम गंवाएं। ये बात आपको ध्यान रखना है। और वो चीज़ें होगी कब? जब आप ये क्या बोलते हैं कि आप ट्रेडिंग फेज में, मतलब ट्रेडिंग सीख रहे हो, बिगनर हो, वो चीज़ें आप जब समझ रहे हो। अभी बहुत से लोगों को मैंने देखा, कुछ लोग तो मार्केट में कुछ पैसा गंवा के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नहीं करना है और बहुत सी चीज़ें हैं। और हाँ, आपको एक चीज़ पर ध्यान देना है कि आपने कभी कहीं देखा होगा 4 से 5 साल बाद कहीं ना कहीं एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलती है, और वो ज़रूरी भी है।
क्योंकि मार्केट गिरेगा नहीं तब तक कम प्राइस पे लोग खरीदेंगे नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझनी है। और मार्केट का काम है गिरना बढ़ना। आप इन्वेस्टिंग के लिए आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। और मैं एक चीज़ हमेशा से बोलती हूँ कि मार्केट का ऐसे ही काम है, मार्केट ऐसे ही चलता है। अब ये नहीं कि मार्केट चल रहा है तो चलता ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि मार्केट गिर रहा है तो सिर्फ गिरता ही रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मार्केट अगर आज गिर रहा है ना तो कल को उठेगा भी। एक बात हमेशा मैं कहती हूँ कि कैपिटल बचा के रखो, कैपिटल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अपने कैपिटल को बचाना सबसे बेस्ट इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हैं आप। तो उसको ज़रूरी है, ज़रूरी मैंने इसलिए बताया क्योंकि अगर मार्केट ख़राब में आपने कम पैसे गंवाए हैं ना तो मार्केट अच्छे में भी आप रिकवर कर लोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि पैसेंस बना के रखिए। ठीक है, अभी भी टाइम है, आप ऑप्शन छोड़ो, फ्यूचर ऑप्शंस, स्कैल्पिंग, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे सच्चाई के सामने मैं रखती हूँ। ओके, चलिए तो फिर मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।